हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो रामायण पर आधारित है कि रामायण पुस्तक कब लिखी गई है या रामायण ग्रंथ जो है वो कब लिखा गया है और रामायण का अर्थ क्या है या इससे संबंधित हम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। भारत के बहुत ही प्राचीन ग्रंथ को रामायण माना जाता है और रामायण जो है वो संस्कृत का शब्द है। रामायणम, राम धन आयणम, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम नाम है और आयणम अर्थात जीवन यात्रा। तो भगवान राम की जीवन यात्रा यही रामायण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत का ये एक महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है और इसे भारत के साहित्य में आदि काव्य कहते हैं और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को इसी कारण आदि कवि कहा गया है। संस्कृत साहित्य परंपरा में हम देखते हैं तो रामायण और महाभारत को इतिहास बोला गया है और दोनों सनातन संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं और इस रामायण ग्रंथ में लगभग 24,000 संस्कृत के श्लोक हैं। रामायण के 7 अध्याय 7 कांडों में जो 7वां कांड है या अध्याय है उत्तर कांड, वो प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का मतलब है बाद में बढ़ाया हुआ। जो तत्व मार्तंड पुस्तक है उसमें भी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना गया है, अर्थात ये माना गया है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखा गया है, इसे बात को बढ़ाया गया है। रामायण पर अगर हम देखते हैं तो संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं और वहां की परिस्थितियों के साहित्य के हिसाब से रामायण या राम की कथा को अनेक भाषाओं में लिखा गया है और रामायण का भारत के सभी ग्रंथों पर, चाहे साहित्यिक हो चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, सभी पर एक व्यापक प्रभाव है। मान्यता यह है कि रामायण का जो समय है वो त्रेता युग का माना गया है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती आदि संतों के अनुसार भी श्री राम अवतार त्रेता युग में श्वेत बाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था और जिसके अनुसार राम जी का काल आज से लगभग पौने 2 करोड़ वर्ष का रहा है। पौने 2 करोड़ वर्ष, बहुत ही पहले का ये इतिहास माना गया है। इसके संदर्भ में हम देखते हैं तो विचार पीयूष, भूषुंड रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण और अन्य जो पुराण है उसमें प्रमाण दिए गए हैं। रामायण महाकाव्य के ऐतिहासिक विकास एवं संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास समय समय पर किए गए हैं। आधुनिक विद्वान जो है इस रामायण का जो रचना काल है वो 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, जैसे आज से लगभग 2400 से 2700 वर्ष पहले का। कुछ विद्वान इसे 3री शताब्दी का मानते हैं कि नहीं, ये ईसा के 3री शताब्दी के बाद लिखा गया है, लेकिन कई विद्वानों की धारणा है कि ये 600 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। इसके बारे में तर्क दिया जाता है कि महाभारत बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, लेकिन उसमें जैन, शैव और पाशुपत जो मत हैं इनका पर्याप्त वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म रामायण और महाभारत के बाद का ही धर्म रहा है। हम देखते हैं तो इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है
कि रामायण गौतम बुद्ध के पहले का ग्रंथ रहा होगा। इसी प्रकार से रामायण का पहला और अंतिम जो कांड है संभवतः उसे बाद को जोड़ा गया होगा। अध्याय 2 से 7 इस बात पर ज्यादा बल दिया जाता है कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी एवं अन्य कई संदर्भों का उल्लेख किया गया है और यह पुस्तक दूसरी शती ईसा पूर्व से पहले की नहीं हो सकती है। ये धारणा लेकिन विवादास्पद मानी गई है और इसे 600 ईसा पूर्व के पहले का ही समय माना जाना उचित होता है। बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करता है, जबकि रामायण में जातक कथाओं के चरित्रों का वर्णन नहीं है। तो इस आधार पर यह निश्चित है कि रामायण पुस्तक बौद्ध धर्म के उदय के पहले का ग्रंथ है या साहित्य रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार माने गए हैं। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति के जीवन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना रहा है और भगवान राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना किया गया था। रामायण में उत्तरकांड के बारे में विवाद है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है और इसमें कई कहानियां बाद में जोड़ी गई हैं जो अलग अलग लेखकों द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न कहानियों के द्वारा लिख करके जोड़ा गया है। उत्तरकांड मूल रामायण का हिस्सा है या नहीं है, ये हमेशा इस पर विद्वान एकमत नहीं रहे। रामायण में भगवान को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के 17 गुण बताए गए, जबकि सामान्य ढंग से यह माना गया है कि भगवान राम जो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे और उनके 16 गुण थे। अब ये 16 गुण कौन से हैं? जो एक आदर्श पुरुष में 16 गुण होने चाहिए, तो ये जो 16 गुण है, पहला है गुणवान, दूसरा है वीरवान, वीरवान का मतलब वीर पुरुष, तीसरा है धर्मज्ञ जो धर्म के कार्य को करता है, सत्यवाक्य जो सत्य बोलने वाला हो, दृढ़ व्रत दृढ़ इच्छा को या दृढ़ व्रत को रखने वाला, चरित्रवान अच्छे चरित्र वाला, सर्वभूता हिता सभी प्राणियों के हितों की रक्षा करने वाला, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन अर्थात सदैव प्रियदर्शी जिसको सदैव देखने की इच्छा हो, आत्मवान अर्थात धैर्यवान, जित क्रोध जिसने क्रोध को जीत लिया हो, द्वितमान अर्थात क्रांत युक्त और इसी प्रकार से ईर्ष्या को दूर रखने वाला, जिसके रुष्ट होने पर देवता भी भयभीत हो जाए। तो ये सभी गुण भगवान राम में पाए गए हैं। इस आधार पर उन्हें 16 गुणों से युक्त माना गया है। श्री राम एक आदर्श पुत्र हैं और पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि दिखाई देती है। पति के रूप में श्री राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया है। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को वो हे समझते थे। विलक्षण व्यक्तित्व के वो रहे हैं, अत्यंत वीर पुरुष रहे हैं, क्योंकि वो मनुज अवतार में थे तो उनको अत्यंत वीर पुरुष माना गया है। तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाला, युद्ध एवं युद्ध नीति में नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाला, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न
माना गया है। रामायण के आधार पर सीता का पतिव्रत महान माना गया है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा करके वो पति के साथ वन को जाती है। रामायण भ्रातृ प्रेम का भी एक अच्छा उदाहरण है, जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ स्वयं बन जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं नहीं बैठते हैं और उनकी चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाते हैं। इसी प्रकार से कौशल्या को एक आदर्श माता दिखाया गया है, जो अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर कैकेयी के पुत्र भरत को से उतनी ही ममता रखती हैं जितना वो अपने पुत्र राम से रखती हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी को एक आदर्श भक्त दिखाया गया है और राम की सेवा के लिए वो सदैव अनुचर की भांति तत्पर रहते हैं। शक्तिबाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। इस महाकाव्य की एक और विशेषता है कि रावण के चरित्र से भी हमें सीख मिलती है कि अहंकार ही नाश का कारण होता है। तो ये रामायण जो महाकाव्य है, ये अत्यंत प्राचीन महाकाव्य है और ये आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर के संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना किया है, जो कि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में लिखे रामायण का ही एक हिंदी संस्करण है। रामचरितमानस में हिंदू आदर्शों का एक उत्कृष्ट वर्णन है और इसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना गया है और इसे प्रमुख ग्रंथ का श्रेय मिलता है। प्रत्येक हिंदू परिवार भक्ति भाव के साथ रामचरितमानस का पठन पाठन करता है, लेकिन रामायण से ही प्रेरित होकर के कवि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी और साकेत नामक खंड काव्यों की रचना किया है। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के उल्लेखनीय त्याग को शायद सभी लोग भूल गए होंगे, लेकिन इस भूल को साकेत खंड काव्य रच करके मैथिली शरण गुप्ता ने सुधारा है। श्री राम संबंधी कथानक से प्रेरित होकर के श्री भागवतानंद गुरु ने संस्कृत महाकाव्य श्री राघवेंद्र चरितम की रचना किया है, जो कि अद्भुत है एवं गुप्त कथा प्रसंग से भरा हुआ है। इस ग्रंथ में 20 से अधिक प्रकार के रामायणों की कथाओं का समावेश किया गया है। इसी प्रकार से नेपाल के राजदरबार में सम्मानित कविवर श्री राधे श्याम जी की राधे श्याम रामायण, प्रेम भूषण जी की प्रेम रामायण, महर्षि कंबन की कंब रामायण के अलावा और भी अनेक साहित्यकारों ने रामायण से प्रेरणा लेकर के अनेक कृतियों की रचना किया है। रामायण में 4,80,002 शब्द हैं, जो कि महाभारत का एक चौथाई है। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र एवं रामचरितमानस में राम के विष्णु का अवतार होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में केवल इसका संकेत मात्र दिया गया है। रामचरितमानस का अर्थ है राम धन चरित धन मानस। राम चरित माने चरित्र और मानस माने सरोवर, अर्थात राम जी के चरित्र का सरोवर, यही रामचरित मानस है। आचार्य चतुर्सेन ने अपने ग्रंथ वयम रक्षामा में राक्षस जात एवं राक्षस संस्कृत का एक विस्तृत वर्णन किया है। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत के एक सबसे प्राचीन साहित्य और आध्यात्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में चर्चा किया है। धन्यवाद।